Start with the name of Allah, who is the most merciful and gracious. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. I'm your social studies teacher, Miss Samreen. Today I will teach you social studies of class 6. As you know, this is our lesson number 2 and lecture number 7. So students, open your books at page number 11. Students, this is our page number 11. As you can see, आप लोगों के पास पेंसिल होनी चाहिए ताकि जितने भी मैं पॉइंट्स बताती चलूँ तो आप लोग वो अपने साथ नोट करते जाएं. ओके, पहले मैं आप लोगों को आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे तो हम लोग के पास ये 2 पैराग्राफ्स हैं. फर्स्ट वन इज़ एयर प्रेशर आर वेट एंड द सेकंड वन इज़ डायरेक्शन ऑफ विंड. तो पहले हम पढ़ेंगे एयर प्रेशर और फिर पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ विंड. ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है और फर्स्ट टॉपिक एयर प्रेशर. पहले मैं आप लोग को रीड कर देती हूँ, आप लोग देखिए इसकी तरफ. एयर प्रेशर आर वेट. एयर may not seem to have any weight, but it does. It is just that we do not normally feel it. Above each of us is a column of air several kilometers high. Actually, this column of air weighs about 230 kilograms. अब मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करती हूँ. अब हमारे पास यहाँ पर है कि एयर का जो वेट होता है वो हमें फील नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है. हम कहते हैं कि ये लाइट है, लेकिन ये लाइट हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमारे ऊपर जो लेयर्स होते हैं, जो एयर के लेयर्स होते हैं, उसमें कॉलम्स बने हुए होते हैं. जिस तरह के यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, वहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट 2 लाइन्स ड्रॉ हैं और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलम ऑफ एयर. नज़र आ रहा है आप लोगों को. और उसके मतलब एक बंदा जो है उसके ऊपर हमारे पास वेट रखा हुआ है 230 kgs. कि हमारे पास एक नॉर्मल एक बंदे के ऊपर जितनी भी वेट का मतलब एयर का जितना वेट होता है वो होता है 230 kg, और वो हमारे पास कॉलम में होता है, मतलब लाइन वाइज होते हैं. ओके, तो हमारे पास ये जो मतलब हमारे ऊपर जो लेयर्स होते हैं उसमें ये कॉलम्स बने होते हैं जो बहुत ही क्या होते हैं, हाई होते हैं. इसलिए ये कॉलम हमारे पास वेटेड होते हैं, बहुत ही इसका वज़न जो होता है बहुत ज़्यादा होता है. और एक कॉलम का वज़न जो होता है वो तकरीबन हमारे पास होता है 230 kg. मतलब एक कॉलम 230 kg वेट जो है वो क्या करता है, कैरी करता है एक ह्यूमन के ऊपर, एक इंसान के ऊपर. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास है, पहले मैं रीड करूँ. दिस एयर प्रेशर आर वेट इज़ नॉट स्टीडी. समटाइम्स इट प्रेशर्स more heavily on the earth than at other times. The average is about 1 kilogram on every square centimeter. When the pressure is high, the air is pushing down on the surface. The weather is usually fine and dry. When the pressure is low, it is usually stormy and wet. अब यहाँ पर क्या है कि एयर प्रेशर हमारे पास उतना स्टीडी नहीं होता, मतलब इतना हमारे पास मजबूत नहीं होता जितना हम मतलब हमें ये लगता है कि एयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, लाइट है. बट वो इससे पहले जो हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ लिया कि उसका वेट जो होता है एक ह्यूमन के ऊपर वो होता है 230 किलोग्राम्स. ओके, तो अब हमारे पास के हम लोगों ने जो दूसरा में अब है कि एयर प्रेशर जो होता है वो स्टीडी नहीं होता. तो बाज़ औक़ात हमारे पास जो होता है एयर प्रेशर जो होता है अर्थ के ऊपर वो बहुत ज़्यादा होता है, और कभी हमारे पास ये प्रेशर जो होता है ये बहुत कम होता है. अब हमारे पास जब ये प्रेशर जो होता है हवा के ऊपर जब ये कम या ज़्यादा होता है तो इससे हमारे पास जो चीज़ें पैदा होती है, जो चीज़ें इससे डेवलप होती हैं, उसको हमारे पास कहते हैं साइक्लोन्स या एंटी साइक्लोन्स. ओके, और हमारे पास इसमें मतलब हर एक सेंटीमीटर के ऊपर, एक स्क्वायर सेंटीमीटर के बाद हमारे पास 1 kg और बढ़ जाता है. जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1 एक ही स्क्वायर सेंटीमीटर के बाद 1 kg जो है वो उसके साथ और बढ़ जाता है. और अब हमारे पास जो एयर प्रेशर होता है जब वो हमारे पास हाई होता है तो वेदर हमारे पास जो होगा वो वहाँ का ड्राई होगा. जब एयर प्रेशर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो हमारे पास वेदर क्या होगा, ड्राई होगा. तो इसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोन. ओके, वेदर हाई होगा तो क्लाइमेट वहाँ की जो हवा होगी वो हाई होगी एयर प्रेशर, तो वेदर जो होगी वो हमारे पास ड्राई होगी, तो उसको हम कहते हैं
एंटी साइक्लोन्स। और जब हमारे पास एयर प्रेशर जो है वो ज़मीन के ऊपर प्रेशर, और तो उससे हमारे पास वेदर जो होगा वो स्ट्रॉमी होगा और या वेट होगा, तो उसको हम कहते हैं साइक्लोन्स। सही है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जब एयर प्रेशर हाई होगा तो वेदर जो है वो क्या होगा, ड्राई होगा। वेरी गुड। वेदर हमारे पास ड्राई होगा उसको हम कहते हैं एंटी साइक्लोन्स। लेकिन जब एयर प्रेशर हमारे पास ज़मीन के ऊपर क्या होगा, लो होगा, तो वेदर हमारे पास होगी स्ट्रॉमी या वेट, उसको हम कहते हैं साइक्लोन्स। समझ गए स्टूडेंट्स? दिस इज आवर सेकंड टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, डायरेक्शन ऑफ द विंड। पहले मैं रीड कर देती हूँ। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स यूजुअली ब्लो आल्सो हैज़ इन इफेक्ट ऑन क्लाइमेट. If a place mainly has north wind, it is usually cold because they blow in from the Arctic or colder regions. In the southern hemisphere, it is the southerly winds which are cool. If the winds blow across a large area of sea, they pick up a large amount of water and produce a rainy climate. If the place faces north in the northern hemisphere, it is usually cool. If it faces south, it is usually warmer. Places in valleys are often sheltered and have warmer climate. अब हमारे पास ये, मैं जब आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी तो ये हमारे पास लाइन वाइज में एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट टू लाइंस में है कि जितनी भी हवाएं हमारे पास आ रही होती हैं उनका जो डायरेक्शन होता है तो वो हमारे पास क्लाइमेट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। मतलब हवाएं हमारे पास क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से आ रही हो। अब हमारे पास दूसरे लाइन में है कि हमारे पास नॉर्थ की तरफ से जो हवाएं आ रही होती हैं तो वो हवाएं कोल्ड होती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वो हवाएं कोल्ड क्यों होती है, ठंडी क्यों होती है? तो हमारे पास इसका आंसर ये होगा क्योंकि वो हवाएं हमारे पास आर्कटिक रीजन से या कोल्ड रीजन से आ रही होती है, तो इसलिए वो हवाएं क्या होती हैं, कोल्ड होती है। वो हवाएं ठंडी होती है जो हवाएं हमारे पास नॉर्थन साइड से आ रही होती है। समझ गए आप लोग स्टूडेंट्स? तो इसलिए हमारे पास ये हवाएं क्या होती है, कोल्ड होती है। अब हमारे पास दूसरा है लाइन नंबर थर्ड में, आप लोग लास्ट में देखें, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इट इज़ द साउथली विंड्स विच आर कूल। अब हमारे पास साउथर्न में जो हवाएं होती है वो हवाएं जो होती है वो होती है कोल्ड विंड, उसे कोल्ड विंड कहते हैं क्योंकि साउथ विंड की तरफ जो हवाएं होती हैं वो ज़्यादातर सी से उठ के आती हैं। मतलब जो हवाएं समंदर से जितना भी हमारे पास जो वाटर वेपर्स उठते हैं उससे वो हवाएं जो है वो अपने साथ थोड़ा सा वो वेट हो जाती हैं, तो वहाँ का जो वेदर होता है वो थोड़ा सा माइल्ड रहता है। तो ये अपने साथ जो होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेके आती है क्योंकि पानी की हवा जो है सी से हमारे पास थोड़ा सा पानी जो है, हवा जो है वो उठ रही है, तो इसलिए ये हवाएं अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आती है जिसकी वजह से यहाँ पर बारिशें भी पैदा होती है, मतलब बारिशें भी बरसती हैं। ओके। अब हमारे पास यहाँ पर ये है कि अगर नॉर्थन साइड पे है, नॉर्थन साइड पे जिस तरह इससे पहले मैंने कह दिया कि अगर हमारे पास हवा जो है वो नॉर्थन साइड से आएगी तो वो क्या होगी, कोल्ड होगी, ठंडी हवा होगी। क्यों ठंडी होगी? क्योंकि वो हवाएं हमारे पास आर्कटिक रीजन से आ रही हैं जहाँ पे पूरा साल बर्फ़बारी रहती है, या हमारे पास कोल्डर रीजन से आएगी जहाँ पे वो एरिया जो है माउंटेनियस है या वो थोड़ा सा ऊपर की साइड पर है, तो इसलिए वो हवाएं जो होगी वो कोल्ड होगी। पाकिस्तान इज़ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। पाकिस्तान अब हमारे पास जो है वो कहाँ पर है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। बुक में जो हमारे पास है लाइन नंबर में आप देखें, लाइन नंबर 6 में आप लोग देखें, इफ़ द प्लेस प्लेसेस नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर इट इज़ यूजुअली कूल। पाकिस्तान हमारे पास कहाँ पे आता है, इससे पहले मैंने कहा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो इसलिए हमारे पास मतलब हम लोग जो हम नॉर्थ में रहते हैं तो ये हमारी तरफ जितनी भी हवाएं होती है वो क्या होती है, कोल्ड। इट मीन्स कि वो हवाएं हमारे पास कहाँ से आती हैं, कोल्ड रीजन से या हमारे पास आर्कटिक रीजन्स की तरफ से आती हैं। फिर हमारे पास लास्ट में है, इफ़ इट फेसेस साउथ इट इज़ यूजुअली वार्मर। लेकिन अगर यही हवा साउथ से आएगी तो वो हवा गर्म होगी। अब क्यों गर्म होगी? क्योंकि वो हवा जो होगी वो साउथर्न कंट्री से गुज़र के आएगी, तो इसलिए वो हवाएं जो होती है वो क्या होती हैं,
गर्म होती हैं। जो हवाएं हमारे पास नॉर्थ से आती है वो क्या होती है, वो ठंडी होती है। लेकिन जो हवाएं हमारे पास साउथ से आती है तो वो गर्म होती है, क्योंकि वो साउथर्न साइड से आती है और साउथर्न साइड पे हमारे पास ज़्यादातर सीज़ है। लेकिन नॉर्थन साइड से जो आती है वहाँ पर ज़्यादातर माउंटेन्स है और वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादातर होती है, तो वो हवाएं कूल होती है एज़ कम्पेयर टू द साउथर्न हेमिस्फीयर। अब लास्ट में हमारे पास है प्लेसेस इन वैलीज आर ऑफन शेल्टर्ड एंड हैव वार्मर क्लाइमेट्स। अब जितने भी हमारे पास वैलीज होंगे, ये बात आप लोग याद रखें और नोट भी रखें अपने पास, कि जितने भी हमारे पास वैली साइड होंगे या शेल्टर्ड एरियाज़ होंगे तो वो एरियाज़ होंगे ऑब्वियसली वहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, उनके सराउंडिंग में, मतलब जितनी भी वैलीज होंगी उनके सराउंडिंग में हमारे पास क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे। तो वो एरियाज़ क्या होंगे, वो होंगे वार्म। क्योंकि अब वार्म इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, वो माइल्ड रहेगा। तो उसी वजह से हमारे पास वहाँ का टेम्परेचर जो होता है, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वार्मर होता है बनिस्बत कौन से, नॉर्थन हेमिस्फीयर के। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लोग ये ब्लू में देखें, यहाँ पे लिखा है इन्फो। इन्फो मीन्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे लिखा है डिस्पाइट एक्सट्रीम टेम्परेचर्स द आर्किटिक इज़ होम टू काइंड ऑफ मॉस्कीटो विच कैन बी अ ग्रेट नॉइसेंस बट डज नॉट कॉज मलेरिया आर अदर डिजीज़ एज ड्यू टू द वंस इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो होते हैं ये क्लास 7 में जाके आप लोगों को फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में आएगा और ऐसा डिस्क्राइब हुआ है वहाँ पर कि हमारे पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट या ट्रॉपिकल रीजन्स जितने भी हैं वहाँ पर हमारे पास ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर उन एरियाज़ में। तो वो ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे पास डिजीज़ बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है कि जितनी भी आर्कटिक रीजन्स हैं तो वहाँ पर हमारे पास मॉस्कीटोज़ बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं, तो जिससे हमारे पास, लेकिन उस मॉस्कीटो से हमारे पास बीमारियाँ जो है वो ज़्यादा नहीं फैलती। लेकिन ट्रॉपिकल रीजन्स में जितने भी मॉस्कीटोज़ होते हैं उनसे जितनी बीमारियाँ बढ़ती हैं, तो उसमें हमारे पास जो पहली बीमारी है वो जो हमारे पास सामने आई है वो हमारे पास है मलेरिया, कि वो उससे कॉज होती है ट्रॉपिकल रीजन्स में। जबकि आर्कटिक रीजन में जो नॉर्थन हेमिस्फीयर की तरफ हमारे पास जो एरियाज आते हैं वहाँ पर जितने मॉस्कीटोज़ होते हैं तो वहाँ पर वो मॉस्कीटोज़ जो होते हैं वो डिज़ीज़ पैदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये मलेरिया वगैरह कॉज करने का बायस नहीं बनते। ओके स्टूडेंट्स, hope you understand well. This is our today lecture. Inshallah, in the next lecture we will do exercise of this lesson. So students, goodbye and take care.